मैं प्रमोद कुमार उपाध्याय एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो स्टूडेंट, सबसे पहले बात आती है मैग्नेट की। मैग्नेट क्या है? बेसिकली प्रकृति ने हमें काले रंग का एक ऐसा पत्थर दिया है जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह पत्थर का टुकड़ा एक लोह ऑक्साइड Fe3O4 का बना हुआ होता है। तो उस पत्थर का वह गुण जिसके कारण वह लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, वह चुंबक कहलाता है। अब बेसिकली बात आती है हमारे कि चुंबक कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि चुंबक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नेचुरल चुंबक, एक होता है आर्टिफिशियल चुंबक। नेचुरल चुंबक वो है तो जो प्रकृति के द्वारा हमें प्रोवाइड है। अभी हम बात करते हैं काले पत्थर की। प्रकृति ने काला पत्थर ऐसा दिया है जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित कर सकता है। उसका वह गुण क्या कहलाता है? चुंबक कहलाता है। तो ये जो गुण है वो प्रकृति के द्वारा दिया हुआ है, नेचुरली है उसके अंदर। और उस तरह के चुंबक को अगर हम किसी धागे से बांध करके स्वतंत्र पूर्वक लटकाएं, छोड़ें, तो वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। एक होता है आर्टिफिशियल चुंबक। आर्टिफिशियल चुंबक वो चुंबक है जिसका आकर्षण बल बहुत कम होता है। यानी कि उसको जो टुकड़ों का अपनी ओर आकर्षित करने का जो बल होगा वो बहुत कम होगा, अट्रैक्शन फोर्स। और दूसरी चीज़ कि ऐसी चुंबकों का कोई आकार भी नहीं होता है, उसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि दंड चुंबक, नाल चुंबक, चुंबकीय सुई के रूप में भी इसको आप बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं। एक आर्टिफिशियल चुंबक में हमारे पास आती है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट वो है कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मटेरियल की कोर के ऊपर लपेटा जाता है और जब उस कंडक्टर से करंट प्रवाहित की जाती है, तो जब वो करंट उस कोयल से होकर के जाती है तो उस कोयल के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देती है। और वो मटेरियल जो है हमारा उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक चुंबक की तरह काम करने लगता है। यह चुंबक तब तक उसमें बनी रहती है मटेरियल में जब तक करंट फ्लो होती रहती है। और जैसे ही करंट फ्लो होना बंद हो जाता है तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी डिक्रीज होने लग जाती है, ठीक है, घट जाती है। तो इस तरीके की जो है ये हमारे पास आ जाती हैं सब आर्टिफिशियल मैग्नेट में। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारा टॉपिक है कि चुंबक के गुण क्या क्या होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि चुंबक जो है लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है। स्वतंत्र पूर्वक लटका हुआ चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। जो सेम पोल होंगे तो वो क्या करेंगे, सेम पोल आपको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर अपोजिट पोल होंगे तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और एक चुंबक के अंदर जो गुण होता है वो होता है कि चुंबक चुंबकीय पदार्थों में प्रेरण द्वारा चुंबक उत्पन्न कर देता है। मान लीजिए जैसे हमारे पास कोई चुंबक है और चुंबक को अगर हम किसी लोहे के टुकड़े के पास ले जाएं तो लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। यानी कि जो चुंबक की थोड़ी सी मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है वो लोहे में भी ट्रांसफर हो जाती है। तो ये जो कहलाता है, ये कहलाता है हमारा चुंबकीय प्रेरण, यानी कि मैग्नेटिक इंडक्शन। अब बात आती है चुंबकीय क्षेत्र की। चुंबकीय क्षेत्र में मैं आपको बताना चाहूँगा, मान लीजिए कि मैंने एक ये चुंबक ली है NOS, एक चुंबक ली है NOS। इस चुंबक के किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उस चुंबक के प्रभाव को अनुभव किया जा सके। यानी कि जैसे मान लीजिए ये चुंबक है, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके प्रभाव को अनुभव किया जा सकता है। मान लीजिए चुंबक का कोई क्षेत्र, उस क्षेत्र के अंदर अगर कोई चीज़ ले जाए तो वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के जिस क्षेत्र तक, मान लीजिए इसका मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इसका जो है मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र इतना है, अगर हम यहाँ पे ले जाएंगे तो तुरंत अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके प्रभावों को अनुभव किया जा सकता हो वो कहलाता है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब आती है हमारे पास बात कि चुंबकीय बल रेखाएं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स हमारे पास चुंबकीय बल रेखाएं जो है हमारे पास वो हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं हमारे पास क्या होती है, चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा नॉर्थ पोल से जनरेट होती हैं और साउथ पोल पर जाकर के हमारी ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो मैग्नेट में जो हमारे पास जो मैग्नेट के चारों तरफ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, मान लीजिए जैसे हमारे पास ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट के चारों तरफ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करने के लिए एक इमेजिनरी लाइन
से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ हमने रखा है, मान लीजिए ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कोई इमेजिनरी लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये इमेजिनरी लाइंस जो इस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये लाइंस हमारी कहलाती हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट चुंबकीय बल रेखाओं से। मैंने यहाँ पे भी दिखाया हुआ चुंबकीय बल रेखाएं। नेक्स्ट हमारा आता है चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, कि चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या क्या होते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं और पुनः चुंबक के अंदर से होती हुई उत्तरी ध्रुव पर वापस जाती हैं। दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। जो बल रेखाएं होंगी, जैसे हमारे पास ये, जैसे दो बल रेखाएं हैं, जैसे ये हमारे पास ये बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। और द्विबल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है। चुंबक के ध्रुव के समीप जहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, बल रेखाएं पास पास होती हैं और ध्रुव से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता घटती जाती है। जैसे मान लीजिए ये चुंबक है, ये कोई चुंबक है। इस चुंबक का जो ये पोल है, पोल के पास तो जो है हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र होता है ज़्यादा। अब पोल से जैसे जैसे दूर जाते चले जाएंगे, वहाँ पर जो है